राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। दिवाली के दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजन किया जाता है। जिस भी जगह पर आप पूजन कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद में आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं या आटे से चौक पूर सकते हैं, हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक है और बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। तो जब भी कोई शुभ कार्य किए जाते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है। उस जगह को अच्छे से साफ करने के बाद में हल्दी से स्वास्तिक बना दिया है। पूर्ण स्वास्तिक बनाना है हमें। उसके बाद में चौकी पर आप लाल कलर का वस्त्र बिछा दीजिएगा। लाल कलर माता लक्ष्मी को अधिक प्रिय होता है, इसलिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए लाल कलर का वस्त्र बिछा लेंगे चौकी पर। और इस तरीके का मार्केट में आपको पोस्टर बहुत आसानी से मिल जाएगा दिवाली वाले दिन। तो आप इस तरीके का एक पोस्टर ले लीजिएगा जिसमें माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और सरस्वती माता और साथ में ही कुबेर भगवान की भी फोटो हो। तो मैंने यहाँ पर लक्ष्मी, गणेश और माता सरस्वती का कैलेंडर लगा दिया है, यानी पोस्टर चिपका दिया है। उसके बाद में हम थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर यानी थोड़े से अक्षत रखकर उस पर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे और साथ में ही माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। गणेश भगवान के सीधे हाथ की तरफ हमें माता लक्ष्मी को विराजमान करना है। तो इस प्रकार हमें माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को विराजमान करना है। और माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के लिए आप थोड़े से चावल की ढेरी लगा करके हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही इजी है। आपको अगर नहीं बनाना आता है तो सिर्फ आप चावल की ढेरी लगा करके आप उस पर कलश स्थापना कर सकते हैं। तो कलश स्थापना के लिए हम एक लोटा ले लेंगे, पीतल का या तांबे का या मिट्टी का। कलश में पहले हमें गंगा जल डालना है। उसके बाद शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर देंगे। उसके बाद हम कंठ पर कलावा बांध देंगे। कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए कलश के कंठ पर आप कलावा जरूर बांधिएगा। उसके बाद में हमें लेने हैं यहाँ पर चावल, जो कि हमें कलश के ऊपर स्थापित करने हैं। और साथ में ही हमें पंच पल्लव लगाने के लिए अशोका के या आम के पत्ते ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप आम के पत्ते ले रहे हैं तो आप चाहें तो टहनी भी ले सकते हैं या आप अलग अलग आम के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोका के पत्ते लिए हैं। पत्तों पर हमें रोली से और हल्दी से तिलक कर लेना है। उसके बाद में हम कलश पर स्थापित करेंगे। और हमें एक प्लेट में चावल भर लेने हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत हमें चावल लेने हैं और कलश पर रख देंगे। और कलश में साथ में ही हमें एक सुपारी, सिक्का, हल्दी और चावल के कुछ दाने और कुछ फूल और लौंग हमें डालकर कलश को पूर्ण करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें कलश में डालनी है। तो इस तरीके से आप कलश में डाल दीजिएगा। और उसके साथ में ही हमें कुछ धन लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियां नहीं हैं, किसी कारणवश आप नई मूर्तियां नहीं ला पाए हैं, तो जो आपके मंदिर में है पीतल की मूर्तियां या चांदी की मूर्तियां, आप उनको गंगा जल से स्नान करा के चौकी पर स्थापित कर सकते हैं और लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उनको गंगा जल के छींटे लगाकर शुद्ध करके उसके बाद आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। और अगर कलश पर आप नारियल रखना चाहते हैं तो आप नारियल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल से भरा हुआ पात्र रख दिया है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आप नारियल इसके ऊपर रखें। अगर आपने कोई भी इसके ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र या अनाज से कोई भरा हुआ पात्र रख दिया है तो अगर आप चाहें तो एक जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल लेकर उसके ऊपर कलावा बांध सकते हैं, रोली से तिलक कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें इसके ऊपर कलश के ऊपर नारियल स्थापित करना है। घर में आपके पास जो भी धन है, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, उसे रखकर हम पूजन करेंगे। और धनतेरस वाले दिन या फिर दिवाली वाले दिन आप जो भी बर्तन लेकर आए हैं, आभूषण लेकर आए हैं, उसे भी रखकर हम चौकी पर पूजा करेंगे। कुछ लोग तो सारा गहना, सोना, चांदी और रुपए, पैसे रख करके पूजन करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा ही धन रख करके लक्ष्मी पूजन करते हैं। जो धन होता है, सोना चांदी होता है, वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है, तो इसलिए इस दिन पूजन किया जाता है। अब हमारी पूजा की चौकी तैयार हो चुकी है। एक लोटा जल लेंगे और जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी भाव स्वरूप सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम
थोड़े से चावल रखकर चौकी पर हम दिया जला लेंगे। कभी भी हमें दिया खाली जगह पर नहीं जलाना होता है। आप या तो प्लेट में रखकर दिया जलाइएगा या फिर कुछ चावल के या अनाज के दाने रख करके आपको दिया जलाना है। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से हमें पहले दिया जलाना होता है, क्योंकि अग्नि हमारी पूजा की साक्षी होती है। इसलिए कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको दीपक जलाना है। तो हमने यहाँ पर दीपक जला लिया है और इसके बाद में सभी को रोली से और हल्दी से तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक करेंगे, माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे और जो हमने पोस्टर लगाया है उस पर भी हमें सभी को तिलक करना है। और जो भी आपने आभूषण, बर्तन, कलश जो भी रखे हैं सभी पर हमें तिलक करना है। दिया का भी हमें इसी प्रकार पूजन करना है और जो भी आपने आभूषण रखे हैं उसका भी हमें इसी प्रकार पूजन करना है और कलश पर हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। तो इस तरीके से हमें तिलक लगाने के बाद में अब हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर गणेश भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आप माता लक्ष्मी के लिए चुनरी लेकर के आए हैं तो आप चुनरी उड़ा सकते हैं, नहीं है तो आप लाल कलर का कोई वस्त्र उड़ा सकते हैं या फिर आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अधिक प्रिय है और कमल का पुष्प चढ़ाने से माता लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर हो सके तो आप उस दिन कमल का पुष्प जरूर चढ़ाइएगा माता लक्ष्मी को। अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप लाल गुलाब भी माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को पीले रंग के पुष्प चढ़ा दिए हमने और जो भी आपको फूल मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में माता लक्ष्मी को सप्तधान चढ़ाया जाता है, यानी 7 तरह का साबुत अनाज माता रानी को यानी लक्ष्मी माता को समर्पित करना होता है। तो सप्तधान में मैंने यहाँ 7 अनाज में मैंने यहाँ पर बाजरा, धनिया, चावल, मटर, चना, राजमा, तिल ये सप्तधान लिया है। हमें ये साबुत अनाज लेना होता है। अब हम माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे। तो पान के पत्ते पर हम यहाँ पर खील और बतासे भोग समर्पित करेंगे। खील और बतासे का भोग विशेष भोग होता है। माता लक्ष्मी को धान की जो बनी हुई खील होती हैं वो अधिक प्रिय होती हैं, तो इसलिए लक्ष्मी पूजन में खील का भोग लगाया जाता है और बतासे का भोग लगाया जाता है। जो भी आप मिठाई लेकर के आए हैं वो पान के पत्ते पर भोग समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो ये भोग अलग अलग समर्पित कर सकते हैं या आप एक पान के पत्ते पर ही सारा भोग समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपको मीठा पान मिल जाता है भोग में तो वो समर्पित कर सकते हैं। और अलग से हम खील और बतासों का भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को यानी लक्ष्मी माता को खील का भोग अधिक प्रिय है, तो हमें अलग से भी भोग समर्पित करना है। सभी को हमें भोग समर्पित करने के बाद में जो भी आपने मिठाई ला रखी है वो लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को, सरस्वती माता को सभी को भोग समर्पित करेंगे। और ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो फल समर्पित करेंगे। हो सके तो आप पीले रंग के फल लेकर के आए भोग में समर्पित करने के लिए। अब हम 1 लोटा जल लेंगे। हम पूजा में दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर नारियल ले लिया है। आप चाहें तो आप इस तरीके से नारियल भी कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप नारियल नहीं ला पाए हैं तो आप इस तरीके से भी रख सकते थे। चावल का पात्र रखकर उसके ऊपर पुष्प रख सकते हैं। माता लक्ष्मी को हम खील समर्पित करेंगे, तो दोनों हाथों में इस तरीके से खील लेकर हमें खील समर्पित करनी है। उसके बाद में हमें दिवाली की कथा सुननी है। जिन लोगों के यहाँ पर दिवाली की कथा सुनी जाती है तो अपने सीधे हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर या अनाज के दाने लेकर या फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में जो भी हमने अपने हाथ में चावल के दाने या फूल ले रखे हैं वो माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हमें कुछ दिए जलाने होते हैं। दिए जलाने से पहले हम धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। आरती सबसे पहले हमें गणेश भगवान की करनी है, माता लक्ष्मी की करनी है और सरस्वती माता की करनी है। उसके बाद में हमें ये दिए जलाने होते हैं। तो देखिए एक बड़ा दिया जलाया जाता है जो पूरी रात अखंड ज्योति की तरह जलता रहता है। ये सरसों के तेल का जलाया जाता है और बाकी के छोटे दिए जलाने होते हैं जो हम कुछ दिए चौकी पर रखेंगे, किचन में रखेंगे, आंगन में रखेंगे, सीढ़ियों पर रखेंगे, छत पर रखेंगे, सब जगह हर जगह हमें ये दिए जलाकर रखने होते हैं। तो अब हम कर लेते हैं आरती। बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक हमें आरती करनी है। गणेश भगवान की पहले आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, सरस्वती माता की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप फ़ोन में चलाकर भी आरती कर सकते हैं।
बहुत ही भावपूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता लक्ष्मी से स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी है। इस तरह से दिवाली पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। पूजा में जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। धनतेरस वाले दिन अगर आप झाड़ू पूजा नहीं कर पाए हैं तो दिवाली के दिन आप झाड़ू पूजा कर सकते हैं और जो बड़ा दिया आपने जलाया है वो पूरी रात हमें जले रहने देना है और उस पर आप काजल भी पार सकते हैं, यानी काजल बना सकते हैं। काजल आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और उस दिन काजल पारना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप काजल बना सकते हैं। इसके बाद में हमें अगले दिन चौकी हटानी है। चौकी किस प्रकार हटानी है, कैसे हटानी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ये दिवाली पूजन का वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय माता लक्ष्मी।